गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम लोग इस लेक्चर में पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट क्या होती है। हम लोग इससे पहले बायो-सैवर्ट का लॉ पढ़े और बायो-सैवर्ट के लॉ में हम लोग उसका यूनिट और डायमेंशन और फार्मूला ये सारी चीज़ों की जानकारी हो गई। बट मेरे दिमाग में बेटा ये आया इस लेक्चर के बारे में कि हम यूनिट को थोड़ा सा और एक्सपैंड करके देखें और इसीलिए ये लेक्चर ये लेक्चर की जरूरत पड़ी। तो बेटा बेसिकली हम ये देखते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट क्या होती है। तो एसआई यूनिट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज टेस्ला। तो एसआई यूनिट इसकी टेस्ला होती है और हम सब लोग जानते हैं कि टेस्ला कौन था। तो नेम्ड आफ्टर अ ग्रेट यूगोस्लाविया इन्वेंटर एंड द साइंटिस्ट निकोला टेस्ला। बेटा वही निकोला टेस्ला है जो कह सकते हैं कि अल्टरनेटिंग करंट की रिसर्च की जिन्होंने। तो आप ऐसा भी मान सकते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट है वो इन्हीं के सम्मान में रखा गया है, इन्हीं के नाम पर रखा गया है, निकोला टेस्ला के नाम पर रखा गया है। जो मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट है वो टेस्ला है। तो वी नो दैट अकॉर्डिंग टू द बायो-सैवर्ट लॉ हम लोग इतना जानते हैं, B इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डेल एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। और यहां पर बेटा B जो है वो मैग्नेटिक फील्ड है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एक प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है, आई डेल एल करंट एलिमेंट है, दिस इज द करंट एलिमेंट। ये बेटा करंट एलिमेंट है, करंट एलिमेंट क्या है? करंट एलिमेंट एक ऐसा स्मॉल सेक्शन होता है बेटा जिसकी वजह से किसी पॉइंट पर आर डिस्टेंस पर करंट कैरिंग कंडक्टर से आर डिस्टेंस पर किसी पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना होता है। एंड साइन थीटा क्या है? बेसिकली ये देखिए बेटा, सपोज कर लेते हैं एक वायर है, इस वायर में करंट ऐसे जा रहा है। हम इससे क्या करेंगे, एक स्मॉल इन्फिनिटी पीसेस में डिवाइड कर लेंगे। सपोज करते हैं कि उसमें से एक पीस ये है और जिसकी लेंथ डी एल है और इसी से इस डी एल से स्मॉल आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी है जिस पर हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। एक पॉइंट पी है जिसे हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो बेसिकली बेटा जो डेल एल होता है वो करंट के डायरेक्शन में लिया जाता है। हमेशा याद रखिएगा जो डेल एल है यहां पर वो करंट की डायरेक्शन में लिया जाता है। अब अगर आप देखें बेटा तो वन यूनिट में अगर हम देखें कि आई करंट है तो डेल एल यूनिट में या डेल एल लेंथ में, ऐसे वन यूनिट लेंथ में बेटा करंट है आई। तो डेल एल लेंथ में कितना करंट होगा? तो डेल एल लेंथ में आई डेल एल लेंथ करंट होगा। तो डेल एल क्रॉस आर, यहां से ये देखिए बेटा, तो आई डेल जो ये यहां पर डेल एल है वो करंट की डायरेक्शन में एक स्मॉल पीस का लेंथ है और आर जो है बेसिकली इस एलिमेंट की वजह से जिस पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है उसका डिस्टेंस है। तो यहां पर डेल एल मालूम हो गया और आर भी मालूम हो गया। साइन थीटा क्या है बेटा? एंगल बिटवीन डेल एल एंड आर। ये एंगल, ये अगर डेल एल है, डेल एल का डायरेक्शन है तो दिस एंगल इज कॉल्ड थीटा। और यहां पर बेटा जो डेल एल और आर के बीच का एंगल है वही है थीटा। और यहां पर जो रेशियो लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड में वो साइन का लेते हैं। सो हेयर वी कैन यूज इन दिस फॉर्मूला साइन थीटा। इफ वी एज्यूम, हमें बेटा मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट का डेफिनेशन देना है तो हमारा एज्यूम्शन ऐसा कुछ होना चाहिए कि अगर यूनिट टेस्ला का डेफिनेशन हमें मिल जाए तो 2 टेस्ला, 3 टेस्ला, 4 टेस्ला, n टेस्ला जितना भी हो उसकी डेफिनेशन कैलकुलेट करने में आसानी होगी। तो हम किसी भी डेफिनेशन या किसी भी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का
हम एक बेसिक यूनिट का एजम्पशन लेते हैं और उस बेसिक यूनिट के एजम्पशन से ही हम n टाइम्स मल्टीप्लाई करके उसकी कोई भी मैग्नीट्यूड हो वो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इसमें भी बेसिकली हमारा वही एजम्पशन रहेगा कि हमें मैग्नेटिक फील्ड जैसे 10 टेस्ला, 20 टेस्ला, 30 टेस्ला कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले हमें उसका एक बेसिक टेस्ला, एक 1 यूनिट टेस्ला, इसकी डेफिनेशन हमें आनी चाहिए। तो एक टेस्ला की हमें डेफिनेशन कैलकुलेट करनी है बेटा, तो हमें क्या करना होगा कि यहाँ एक एजम्पशन लेना होगा कि इफ वी हैव द I इक्वल टू 1 एम्पियर, मतलब हमें ये मानना पड़ेगा कि हमारे पास जो करंट कैरिंग कंडक्टर है उस कंडक्टर में 1 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है, 1 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है, 1 AMP, और DL 1 मीटर है और इसकी लेंथ बेटा क्या है 1 मीटर है। यहां पर ये एजम्पशन होना चाहिए बेटा। फिर क्या कह रहा है R इक्वल टू 1 मीटर और इसकी लेंथ भी क्या होनी चाहिए 1 मीटर लेंथ है, एंड थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। यहां पर थोड़ा सा यही हमें थोड़ा सा आपको और क्लियर बना के दिखाना होगा बेटा कि ये जो P पॉइंट है ये क्या होगा R इक्वल टू 1 मीटर, ये P पॉइंट, ये P पॉइंट यहां से बेटा ये डेलन है तो ये हमारा थीटा इक्वल टू 90 डिग्री होना चाहिए। देन वी नो दैट थीटा, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री देन साइन 90 इज इक्वल टू 1, साइन 90 इज इक्वल टू 1, देन डेल v इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डेल एल की प्लेस पर 1 रखेंगे बेटा, साइन थीटा की वैल्यू 1, आर की वैल्यू भी हमने एजम्पशन में 1 ले लिया है, तो ये सब ओवरऑल क्या कैलकुलेट होकर आएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। बट वी नो दैट बाय द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू के द्वारा कितना हो जाएगा 10 टू दी पावर -7, तो 10 टू दी पावर -7 यहां पर वैल्यू हमने पुट किया, तो डेल v इज इक्वल टू 10 टू दी पावर -7 टेस्ला। देन यहां से बेटा इसको, यहां से इसको हमने क्या किया, यहां से dv इज इक्वल टू 1 अपॉन 10 टू दी पावर 7 टेस्ला, और ये 1 टेस्ला इज इक्वल टू ये अपान में ये इधर सब मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 टू द पावर 7 भी हो जाएगा। बेसिकली जो 1 टेस्ला की डेफिनेशन कैलकुलेट होकर आई बेटा वो ये कैलकुलेट होकर आई कि 1 टेस्ला इज द यूनिट ऑफ 1 टेस्ला इज द यूनिट ऑफ 10 टू द पावर 7 टाइम्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। एक टेस्ला एक ऐसी यूनिट है जो 10 टू द पावर 7 मैग्नेटिक फील्ड के टाइम्स के इक्वल है, बट वो किस कंडीशन में इक्वल है यहां पर देखना होगा, प्रोड्यूस्ड बाय अ कंडक्टिंग वायर ऑफ द लेंथ 1 मीटर एंड द करंट कैरिंग करंट ऑफ 1 एम्पियर एट द डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम इट एंड परपेंडिकुलर टू इट। तो यहीं पर आपको डेफिनेशन को बहुत अच्छे से देखना पड़ेगा कि 1 टेस्ला है क्या। 1 टेस्ला बेटा ध्यान से सुनिएगा फिर से वंस अगेन, 1 टेस्ला इज 10 टू दी पावर 1 टेस्ला इज 10 टू दी पावर 7 टाइम्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। बेटा ये देखिए 1 टेस्ला इज द 10 टू दी पावर 7 टाइम्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आ रही बात। बट कैसे हुआ बेटा, तो आपको आगे और लिखना पड़ेगा, प्रोड्यूस्ड बाय अ, ठीक है बेटा, प्रोड्यूस्ड बाय अ करंट कैरिंग वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर एंड इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द वायर एट द पॉइंट ऑल्सो 1 मीटर एंड द करंट कैरिंग कंडक्टर 1 एम्पियर, करंट कैरिंग कंडक्टर इज 1 एम्पियर, आगे भी होगा, एंड परपेंडिकुलर टू इट। तो 1 टेस्ला बेसिकली क्या है बेटा, 1 टेस्ला इज द यूनिट इज इक्वल टू 10 टू द पावर 7 टाइम्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ कंडक्टिंग वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर एंड द करंट कैरिंग ऑफ 1 एम्पियर एज वेल एज द डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर and perpendicular to it. This is the overall unit of the magnetic field and their definition, or other words we can say that the unit of equivalent of 1 Tesla. This is the equivalent of 1 Tesla. तो ये आई होप कि समझ में आया होगा कि हमने क्या बताया आपको
तो हमने यही बताया कि एसआई यूनिट में मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट क्या होता है, तो टेस्ला होता है। बट 1 टेस्ला इज इक्वल टू क्या होता है, तो बेसिकली आप हमेशा याद रखिएगा कि 1 टेस्ला इज इक्वल टू द 1 × 10⁷ times of magnetic field which produced to the length of the conducting wire is 1 meter and the current carrying conductor is 1 ampere, as well as the length of, and the distance of the wire at the point is 1 meter also and perpendicular to it. This is the definition of 1 Tesla. बेटा इसको याद रखिएगा, इसमें से कंपटीशन में बहुत बार ये पूछा गया है। द वैल्यू ऑफ μ0/4π, तो वैल्यू ऑफ μ0/4π 10⁻⁻7 होता है। यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड टेस्ला होता है। 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10⁻7 टाइम्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगा। और इसकी डेफिनेशन बेटा आई होप समझ में आया होगा। और हम लोग फिर एक नए लेक्चर में देखेंगे बेटा एक नेक्स्ट टॉपिक, और वो टॉपिक है बायो-सैवर्ट लॉ वर्सेस कूलॉम्स लॉ, या आप ऐसे भी कह सकते हैं कंपैरिजन ऑफ बायो-सैवर्ट लॉ एंड कूलॉम्स या विथ द कूलॉम्स लॉ। तो बायो-सैवर्ट लॉ का कूलॉम्स लॉ के साथ रिलेशन अगले लेक्चर में बेसिकली देखेंगे बेटा। और आप बायो-सैवर्ट लॉ को अच्छे से देखिएगा बेटा, मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे रहा हूं। थैंक यू बेटा।